हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आप जैसे भी होंगे घर पे मस्त ही होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को आज कक्षा 10 विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और वो भी विज्ञान में ये पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड में बार बार रिपीटेड यानी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझाया जाएगा। यानी जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही समझाया जाएगा। तो हम पहले उसी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। कक्षा 10 के विज्ञान में बार बार पूछे जाने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1। प्रश्न क्या है? तो कहेंगे प्रश्न को देख ले। तो यहाँ पे हाँ, वो क्वेश्चन में क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम पहले वाष्प उत्सर्जन होता क्या है आखिर में, उसको हम पहले समझ लें। ठीक है, समझा ले रहे हैं। जैसे देखो, वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है, जैसे हम लोगों में भी वाष्प उत्सर्जन होता है। गर्मियों में हम लोगों में ज़्यादातर वाष्प उत्सर्जन देखने को मिलता है। जाड़ों में भी हम लोगों के मुंह से जो होता है वो वायु के रूप में सफ़ेद निकलते हैं, तो वो जो होते हैं वाष्प ही होते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि जो वाष्प उत्सर्जन होते हैं ये पौधों में होते हैं। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन जो होता है पौधों में। अब पौधों में वाष्प उत्सर्जन किसे कहेंगे? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन उसे ही कहते हैं कि पौधों के अंदर से जो जल की मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, और अधिक होने के बाद वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब बदलने के बाद वो पौधों से बाहर निकलती है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वही क्या कहलाता है कि वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यानी पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। किसे? यानी पौधों के वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में बदलकर पौधों से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जैसे अगर हम एक यहाँ पे पौधा बना दें तो इसका ये पौधा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम इस पौधे को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये पौधा तैयार हो रहा है। अब ये पौधा हो गया। अब इस पौधे से अब ये जड़ हो गई। ठीक, तो जड़ों के माध्यम से क्या करेगा? यहाँ पे जल होता है CO2 यानी H2O। CO2 नहीं होता है H2O यानी ये जल होता है। यानी ये भूमि के अंदर क्या होता है? जल। अब ये जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं पौधे अपना भोजन बनाने के लिए। और जब ये भोजन बनाने के लिए अवशोषित करते हैं तो जब इनके शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, अब उसका कोई यूज नहीं रहता है, तो वो अपने वायवीय भाग मतलब ये भूमि के ऊपर वाले भाग, यानी ये भूमि के जो ऊपर भाग दिखाई दे रहे हैं, इन वायवीय भागों से, जैसे पत्तियां हुई, टहनियाँ हुई, डालियाँ हुई, इनसे ये क्या करते हैं? ये जल को वाष्प के रूप में निकालना शुरू कर देते हैं। वाष्प के रूप में क्या करने लगते हैं? निकालने लगते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्प उत्सर्जन कहलाएगा। स्पष्ट हुआ? ये वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और वाष्प उत्सर्जन के प्रकार पूछा गया उसके बाद, तो वाष्प उत्सर्जन जो होता है मुख्यतः 3 विधियों द्वारा कराई जाती है। यानी पौधों में 3 विधियों द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है। यानी कौन कौन सा? तो एक होता है
पौधों में, तो वो होता है वाष्प उत्सर्जन की मुख्य विधियां जो होगी, वो पहला जो होगा रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। पहला क्या होगा? रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, पहला क्या होगा? रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। 1 मिनट आप लोग रुकिए। हाँ चलिए ठीक। देखिए अभी पहले बताया मैंने क्या कि पहला क्या होता है? रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। दूसरा जो होता है वो त्वचा द्वारा, त्वचा भाग द्वारा वाष्प उत्सर्जन। और तीसरा जो होता है वात रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। यानी पहला फर्स्ट क्या होगा? तो वो होगा रंध्रों, रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन, 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 वाष्प उत्सर्जन, या हाँ वाष्प उत्सर्जन। दूसरा होता है त्वचा, त्वचा द्वारा वाष्प उत्सर्जन, उत्सर्जन। और तीसरा जो होता है वो वात, वात रंध्रों, रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। यानी ये 3 प्रकार से होता है। यानी वाष्प उत्सर्जन इन 3 विधियों द्वारा होता है। अब कहा गया है कि रंध्र द्वारा वाष्प उत्सर्जन, तो रंध्र का मतलब रंध्र, पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि रंध्र होता क्या है? तो पौधों के पत्तियों के निचले सतह पे, पौधों के पत्तियों के निचले सतह पे सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उसी को हम कहते हैं वात रंध्र, और सॉरी उसको हम कहते हैं रंध्र। उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। किसे? पत्तियों जो होगा, पत्तियों के निचले सतह पर बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे बहुत से छिद्र दिखाई देते हैं, उन छिद्रों को ही हम कहते हैं रंध्र। अब इन्हीं रंध्रों के द्वारा जल की मात्रा को पौधे बाहर अपने शरीर से निकालते हैं, वायुमंडल में बाहर छोड़ते हैं। तो ये बाहर जब छोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। उसे क्या कहा जाता है? रंध्रों द्वारा वाष्प उत्सर्जन। जैसे हम लोगों के शरीर में पानी पीते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका एक विशेष स्थान है, एक विशेष जगह है जहाँ से उसका निष्कासन किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, भोजन जो होता है, जल होता है, उसको विशेष स्थान से निकालते हैं। वैसे ही ये जो जल को अवशोषित करते हैं, तो ये रंध्रों के द्वारा या छिद्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं, तो उसे वाष्प। त्वचा द्वारा, तो त्वचा मतलब जो पत्तियां जैसे होती है, जैसे हम लोग का ये त्वचा भाग है, तो त्वची भाग, छाल वाले भागों से ये वाष्प को, यानी जब कोई पौधा है अगर उसको हम धूप में रख देंगे तो उसकी जल जो है, या फिर कोई पौधा ऐसे ही धूप में है तो उसमें से वाष्प उत्सर्जन, जल क्या होता है? गर्म होके, जल जो होता है गर्म होके किस में बदलता है? गैसीय अवस्था में बदलता है। और जब गैसीय अवस्था में बदलता है तो वो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, तो उसे कहा जाता है त्वचा द्वारा वाष्प उत्सर्जन। तीसरा दिया है वात रंध्रों द्वारा उत्सर्जन। अब ये वात रंध्रों जो होता है, ये जो होता है गढ़ती रंध्र, इसे भी कहा जाता है, गढ़ती रंध्र भी कहा जाता है। ये पेड़ पौधों के छाल में गड्ढे नुमा संरचना जो होती है उसके अंदर जो पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर ये पेड़ पौधा का तना है तो तनों में जो यहाँ पे गड्ढे के रूप में होगा, तने में गड्ढे के रूप में बीच में उसके मध्य में छिद्र पाया जाता है, जिसमें से जल का उत्सर्जन होता है, उसे कहा जाता है वात रंध्रों द्वारा उत्सर्जन। उसे क्या कहा जाता है? वात रंध्रों द्वारा उत्सर्जन। आपको लिखना क्या है कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो इसको सुन लो। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन आराम से अगर ध्यान से सुनोगे तो लिख लोगे आराम से। तो वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पौधों के वायवीय भाग से, किसके? पौधों के वायवीय भाग से, यानी जो भूमि के ऊपर होता है, वायवीय भाग से जल को वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया या जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। यह जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। वाष्प उत्सर्जन 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन द्वारा? रंध्रों द्वारा पहला, दूसरा है त्वचा द्वारा, और तीसरा आता है वात रंध्रों द्वारा। वात रंध्रों द्वारा, ये तो हो गया पौधों में उत्सर्जन। ठीक है,
पौधों में उत्सर्जन। अब आते हैं मानव में। मानव में उत्सर्जन। इसमें मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन एक हेडिंग ये हो जाती है कि मानव में उत्सर्जन। क्वेश्चन का देगा कि मानव में उत्सर्जन किन विधियों द्वारा होती है, तो हम क्या कहेंगे, मानव में उत्सर्जन। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जन किसे कहेंगे कि मनुष्य के शरीर से बेकार या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन। यानी मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट या बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वो उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीना हुआ, पसीना हम लोगों को निकलता है, वो उत्सर्जन हो रहा है। मूत्र के रूप में मल मूत्र जो है उत्सर्जित हो रहे हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं, तो वो सभी क्या है, उत्सर्जित। अब ये मूत्र जो होता है ब्रिक के माध्यम से, जिसे किडनी कहा जाता है, कहते हैं लोग कि किडनी फेल हो गए। किडनी जब फेल हो जाता है तो क्या होता है, फिल्टर नहीं होता। उसमें क्या होता है, ब्लड और पानी को फिल्टर करके अलग किया जाता है। ब्लड के अंदर जो पानी होता है, रक्त होता है, अपशिष्ट हो जाता है, बेकार होता है, उसे खून से अलग करता है। अलग करके इसे क्या करता है, ब्रिक मूत्राशय में डालता है और मूत्राशय से मूत्र के रूप में त्याग दिया जाता है। तो ये कहलाता है मानव में उत्सर्जन। ये क्या कहलाएगा, मानव में उत्सर्जन। तो मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट या बेकार हानिकारक जल को या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मानव में उत्सर्जन कहलाता है। इसमें कौन कौन से उत्सर्जन आ जाएंगे, तो ब्रिक द्वारा उत्सर्जन होता है, त्वचा द्वारा भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये ब्रिक द्वारा किसका उत्सर्जन होता है, मल मूत्र का, मतलब मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, गुदा द्वारा मल का उत्सर्जन होता है, और त्वचा द्वारा जल का उत्सर्जन होता है, जो जैसे वाष्पीकरण होता है वैसे ही उत्सर्जन इसका भी होता है। ये मनुष्य में होता है। ठीक, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, पौधों में वाष्पीय उत्सर्जन जो हो गया, यानी वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, पौधों में पूछा जाएगा। और वही पूछ देता है कि मनुष्यों में उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो वो भी आप लोग को समझा दिया गया। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं, हो सकता है कि 1 या 2 दिन में आप लोगों को लाइव टाइम टेबल बना दिया जाएगा। आपको टाइम टेबल के हिसाब से लाइव चलाया जाएगा। आप लोग लाइव से जुड़िए और लाइव में पढ़िए, बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। नहीं आएगा कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं समझ में आया उसको भी कमेंट करिए, उस कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।